हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा न्यू एंड ओल्ड रिलीजियंस। न्यू एंड ओल्ड रिलीजन ये हमारे चैप्टर के आज का टॉपिक है। इसके पहले हम लोग लगातार एक के बाद एक नए नए टॉपिक को डिस्कस करते जा रहे हैं। आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगा और टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है देखा जाए। पहला पॉइंट है, पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अपने इस चैप्टर में वो किस समय के बारे में पढ़ रहे हैं? 700 से लेकर 1750 के टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उस समय के बीच में लोगों के अंदर ना अपने भगवान के प्रति, अपने देवता के प्रति भी बहुत ज़्यादा प्रेम दिख रहा था। मतलब कि यही वो 1000 साल का समय है जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे सामने देवी देवताओं का नाम आया, देवी देवताओं के बारे में हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने पूजा पाठ करना चालू किया और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने अपने भगवान के प्रति विश्वास रखा। मतलब यही वो समय है जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये पता चल गया कि भगवान जैसा भी कुछ चीज़ होता है। हालांकि इससे पहले भी हम लोग जानते थे कि भगवान होते हैं, लेकिन भगवान का जानना, लोगों का मानना कि हाँ भगवान भी वाकई में होते हैं, उनका पूजा पाठ करना इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हुआ है ये चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे, कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities। होता क्या था ना उस समय पर, हालांकि ये तो आज भी होता है, ये उस समय पे भी होता था। आज जैसे हम लोग अपने यदि बात करें किसी भी फेस्टिवल का, चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हिंदू का। हिंदू रिलीजन में जो 3-4 पर्व है जो कि बहुत मुख्य है, जो मेजर है, हालांकि पर्व तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेजर पर्व है जैसे दशहरा है, दिवाली है, छठ है, होली है, ये सब है। तो इन सारे फेस्टिवल में हम लोग अकेले नहीं मनाते हैं फेस्टिवल, हम लोग कलेक्टिव होके मनाते हैं। कलेक्टिव का मतलब है कि सब मिलजुल के मनाते हैं। हमारा पूरा का पूरा सोसाइटी, पूरा कम्युनिटी हमारा इकट्ठा हो जाता है, तब जाकर हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। और ये जो परंपरा है ना किसी भी फेस्टिवल को मनाने का, किसी भी पर्व को मनाने का, ये आज का नहीं है, ये उस समय से चलता आ रहा है। तो उस समय पे भी यदि किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल वगैरह मनता था तो लोग मिलजुल के ही मनाते थे, सब आपस में कनेक्टेड होते थे, सब मिलजुल के बनाते थे। और जितने भी लोग सोसाइटी के रहते थे, कम्युनिटी के, सब मिलजुल के रहते थे और सब कोई अपना भगवान के प्रति अपना पूजा पाठ करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 700 से लेकर 1750 के बीच का टाइम पीरियड का बात हो रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन हिंदुइज्म लाइक द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट्स एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। यही वो समय है 700 से लेकर 1750 के बीच में जिसके अंदर, मतलब यही जो 1000 साल का जो टाइम पीरियड है, इस 1000 साल में हम लोगों को बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म में। जैसे हम लोगों ने अपने हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवताओं का पूजा पाठ करना चालू किया, उनका नाम जाना हमने। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शिव जी, विष्णु जी, है ना, ब्रह्मा जी, उसके बाद दुर्गा जी, काली जी, ये जो हम लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का नाम हम लोगों ने जाना, उनके बारे में पूजा पाठ करना हम लोगों ने चालू किया, ये इसी समय में स्टार्ट हुआ था सबसे ज़्यादा। मतलब इसी समय में मंदिरों का निर्माण होने लगा। मतलब जब आप देखो उस समय पे ना हम लोगों ने क्या देखा कि यार भगवान भी हैं तो क्या भगवान का पैसे रखोगे? नहीं। तो लोगों ने क्या देखा कि भगवान के लिए अलग घर बनाया जाए और उस घर को क्या नाम दे दिया गया? मंदिर नाम दे दिया गया। ठीक है, तो मंदिर का जो निर्माण है, जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन है, उस समय से स्टार्ट हुआ और आज भी मंदिर कितने बड़े लेवल पे बनता है। और आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जो आज से हजारों साल पुराना है और वो आज भी चलता आ रहा है, सोचो। और उस प्रकार के मंदिर जनरली पत्थरों से बने हुए आपको दिख जाते हैं। यदि ऐसा मंदिर आपको ज़्यादातर देखना है तो आप ज़्यादातर देखो साउथ इंडिया में। अब चले जाओ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि पुराने ज़माने के हैं, हज़ारों साल पुराने हैं, और वो ईट पत्थर वगैरह से जोड़ जोड़ के बनाया गया, बहुत मजबूत है। तो उस समय पे देवी देवताओं का पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो गया, मंदिरों का बनना स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात, उसी समय पे ब्राह्मण्स को और पुजारियों को सबसे ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस देने लग गए कि ब्राह्मण है तो पूजा पाठ करवाएगा, पुजारी है तो वही काम करेंगे पूजा पाठ का ही। समझ में आ रही है बात? ये उस समय पर ही स्टार्ट हुआ था। और हम लोग अपने सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा पवित्र इंसान यदि किसी को मानना चालू किया तो वो कौन थे?
ब्राह्मण थे, यानी कि पुजारी लोग थे। ये उसी समय पे ये सब चीज़ चालू हुआ था। और आज भी हम लोग अपने सोसाइटी में पंडित जी का हम लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई पंडित जी या फिर कोई बाबा यदि हम लोगों के घर में पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं, तो हम लोग क्या घर के सभी लोग उनका पैर नहीं छूते हैं? बिल्कुल इज्जत से पैर हम लोग छूते हैं उनका, और वो आशीर्वाद भी हम लोग देते हैं। तो बताइए, क्या ये सिस्टम आज से चल रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत समय पहले से ये सिस्टम चलता आ रहा है। Their knowledge of Sanskrit texts earned the Brahmins a lot of respect in society। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ब्राह्मण्स को यानी कि पुजारियों को हम लोगों ने इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट इसलिए भी करना चालू किया क्योंकि पहली बात तो इनके पास नॉलेज बहुत सारा होता है, दूसरी बात इनके पास संस्कृत का ज्ञान बहुत होता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हम लोगों ने अपने सोसाइटी में इनको सबसे ऊपर लेवल का दर्जा दिया कि हाँ, ये हमारे ब्राह्मण हैं, ये पूजा पाठ करवाते हैं और ये सबसे रेस्पेक्टेबल इंसान है। बहुत सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग इसका आदर मान सम्मान करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने उस समय पे अपने सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल पोजीशन किसको दिया? ब्राह्मण्स को हम लोगों ने दिया उस समय पे। क्यों दिया? क्योंकि उनको संस्कृत बहुत अच्छा आता था, उनको ज्ञान होता था हर चीज़ों का। इसलिए आप आज भी देखो ना, आप जैसे मान लीजिए कि आप अपने सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में जो सबसे पढ़े लिखे इंसान होंगे ना, उसके प्रति आपका रेस्पेक्ट खुद निकलेगा। उनके सामने आप कभी ऊंचा आवाज़ में बात कर ही नहीं पाओगे। आप करना भी चाहोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उनके प्रति रेस्पेक्ट होता है कि अरे यार, इस इंसान से ऊंची आवाज़ में कैसे बात करेंगे, ये तो हमसे कितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हमारे पिताजी से भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। होता है ना, ऐसे हमारे सोसाइटी में मोहल्ले में एक दो ऐसे अंकल या फिर आंटी ऐसे जरूर होती हैं क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हुए इंसान होते हैं, जिनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। तो क्या उनके प्रति आप रेस्पेक्ट नहीं करते उसको? बिल्कुल करते हैं। तो वही चीज़ था ब्राह्मण्स के साथ। तो ये लोग बहुत पढ़े लिखे इंसान होते थे उस समय पे, और संस्कृत का नॉलेज इनको खूब होता था, इसलिए हम लोगों ने इनको रेस्पेक्ट देना चालू कर दिया उस समय पे। आगे बढ़ते हैं, और आज भी अच्छी चलता है। Their dominant position was consolidated by the supporters of their patrons। अब यहाँ पे पैट्रॉन समझो होता क्या, पहले फिर आगे समझाएंगे। As influential, wealthy individual who supports another person like artisans, a craft person, a learned man और a noble। पैट्रॉन्स का मतलब होता है वैसा इंसान जो कि धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी में थोड़ा ज़्यादा होता है, अमीर, और वो जो गरीब लोग हैं उनको वो मदद करते रहते हैं। इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं पैट्रॉन्स। समझ में आ रही है बात? तो पैट्रॉन्स का मतलब हुआ ऐसा आदमी जो कि अमीर है, ज़मीन है, पैसा प्रॉपर्टी धन संपत्ति सब कुछ उनके पास है, और वो ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंद लोगों का मदद भी करते हैं। इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं पैट्रॉन्स। और इन सभी लोगों का अच्छा खासा रिश्ता होता था ब्राह्मण्स के साथ। ये सब लोग भी ब्राह्मण्स का खूब साथ देते थे। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजा महाराजा। क्या राजा महाराजा को हम लोग पैट्रॉन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या उनके पास धन संपत्ति का कोई कमी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो राजा भी हमारा पैट्रॉन कहलाता है। तो जब कोई पंडित जी या फिर कोई ब्राह्मण राजा के यहाँ पे पूजा पाठ करवाता था ना, तो उनको राजा जी खुश होकर जमीन देते थे एकदम दान में। 10 बीघा 20 बीघा 50 बीघा 100 बीघा, 2 को हाथी दे दिए, 5 को हाथी दे दिए, तो घोड़ा दे दिए। इस तरीके से गिफ्ट उनको मिलता रहता था। तो ब्राह्मण्स को जो सपोर्ट मिलता था सबसे ज़्यादा, वो किससे मिलता था? अमीर इंसान से, जो पढ़े लिखे इंसान होते थे और जो बहुत धन संपत्ति में अमीर होते थे। आज भी आप अपने इंडिया में देख लो, खुद देख लो आप, कि जो अमीर इंसान होते हैं ना, उनके घर में यदि कोई पंडित जी पूजा पाठ करवाने के लिए जाते हैं, या फिर कोई बर्थडे का पूजा करवाना हो, या फिर शादी ब्याह का कुछ भी करवाना हो, या फिर श्राद्ध वगैरह करवाना हो, तो वो अमीर आदमी पहले से हैं, वो लोग भर भर के दक्षिणा देते हैं, है कि नहीं, पंडित जी को। तो ये आज से नहीं चलता आ रहा है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सबसे ज़्यादा यदि उनको गिफ्ट देने का काम करते हैं ब्राह्मण्स को, तो कौन करते हैं? पैट्रॉन्स लोग करते हैं, मतलब जो सबसे अमीर लोग होते हैं। आगे, वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोटीज could reach without the aid of priest और elaborate rituals। इस समय पे सबसे अच्छा चीज़ जो और डेवलप हुआ वो हुआ भक्ति। जैसे हम लोग आज जब भी किसी देवी देवता को मानते हैं तो उसका हम लोग भक्ति करते हैं कि नहीं? भक्ति करने का मतलब हुआ कि उनका हम लोग आरती गाते हैं, है कि नहीं? उनका हम लोग प्रार्थना भी गाते हैं। तो वो समय है 700 से लेकर 1750 का, ये ऐसा ये समय है जिस समय भक्ति भी बहुत ज़्यादा चलने लगा। अलग, जैसे आज आप देखो ना, इंडिया में हर देवी देवता का आरती का अपना अलग गीत है। जैसे लक्ष्मी जी का आपको प्रार्थना करना हो तो उसका अलग गीत है,
शिव जी का करना हो उसका अपना अलग गीत है। तो हर देवी देवता का जो भक्ति है, अपने देवी देवता को लेकर भक्ति करना, भजन कीर्तन करना, ये सब उस समय से ही चलता आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और इस समय पे अलग अलग प्रकार के रिलीजन भी हमारे सामने आए। जैसे आज हमारे पास है ना, हम लोग बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ये अलग अलग रिलीजन है, धर्म है। इसी प्रकार का रिलीजन उस समय पे भी हमारे सामने बहुत सारे आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्राउट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। समझिए ध्यान से, जो मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स का मतलब है जो कि जहाज़ों पे सामान लोड करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं और अपने सामानों को बेचते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हम वो इंसान हैं जो कि इंडिया से सामान को जहाज़ पे लोड करेंगे और अमेरिका में जाके बेचेंगे, तो हम मर्चेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो मर्चेंट हो गया। माइग्रेंट्स हो गया, माइग्रेंट्स का मतलब है जो एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं अपने रोजगार के लिए, अपने बेहतर शिक्षा के लिए। इस प्रकार के लोगों को हम लोग कहते हैं माइग्रेंट्स। तो इन्हीं प्रकार के लोगों ने हमारे इंडिया में कुरान को लॉन्च किया। और सवाल है कि सर ये कुरान क्या है? देखो, जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में है ना, धार्मिक किताब क्या है? रामायण है, महाभारत है। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में एक बहुत ही फेमस किताब है उनका, बहुत ही पवित्र किताब उनके लिए माना जाता है, वो है कुरान। और कुरान इंडिया में कब आया? 7th सेंचुरी में आया, यानी कि आज से लगभग आप कह सकते हैं हजारों साल पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम्स regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। तो अब यहाँ पे समझिए, जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो सबसे पवित्र किताब है, जो वो लोग अपना फेवरेट किताब मानते हैं, पवित्र किताब मानते हैं, वो क्या है? कुरान है। और कुरान में एक ही गॉड के बारे में जिक्र है, वो कौन है? अल्लाह। ठीक है, मुस्लिम का जो गॉड है उसका नाम क्या है? अल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उस कुरान में ये बताया गया है कि जो अल्लाह है वो हर इंसान पे बराबर नज़र रखता है। उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। आप इसको ठीक ऐसे ही बोल सकते हैं जिस तरीके से हर धर्म में होता है। हम लोग एग्जाम्पल अपने हिंदू धर्म का लेते हैं, आप समझ पाओगे अच्छी तरीके से। जैसे हम लोगों के अपने हिंदू धर्म में क्या है, हम लोगों के सबसे बड़े गॉड कौन है बताओ? शिव जी हैं। सबसे बड़े गॉड हमारे कौन है जो हम लोग मानते हैं, जिनको सुप्रीम गॉड हमारे शिव जी है। तो शिव जी हर इंसान को बराबर नज़रिए से देखते हैं। हम लोग भी अपने किताबों में पढ़ते हैं कि नहीं? शिव पुराण है हमारे पास, उनमें हम लोग शिव जी के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ये पढ़ते हैं कि शिव जी जो हर किसी पे बराबर नज़र रखते हैं, कौन गरीब है कौन अमीर है उनके लिए वो मायने नहीं रखता। ठीक इसी प्रकार का कुरान में जिक्र हुआ है अल्लाह के बारे में, और अल्लाह भी हर प्रकार के लोगों के ऊपर बराबर नज़र रखते हैं, सभी को बराबर तरीके से देखते हैं। उनके लिए कौन अमीर है गरीब है काला गोरा कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आगे। मैनी रूलर्स वेयर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलामा। उलामा का मतलब होता है लर्नेड थियोलॉजीज एंड जूरिस्ट्स। समझिए इसका मतलब अब हुआ क्या। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अमीर तो थे, वो इस्लाम को मानते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे राजा थे जो मुस्लिम वाले राजा थे। समझ आ रही है बात? अब आप ऐसा मत समझिएगा कि इंडिया में केवल और केवल हिंदू ही राजा हुए हैं, नहीं। इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम राजा भी हुए हैं जो कि कुरान को मानते थे और मुस्लिम धर्म को मानते थे। और इंडिया में बहुत सारे उलामा भी हुए हैं। उलामा का मतलब होता है जिनको कि मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उसको हम लोग उलामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उलामा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोवर्स। जैसे आप देखोगे ना, हिंदू में बहुत सारे कास्ट बने हुए हैं। हिंदू में बहुत सारे कास्ट बने हुए, हिंदू रिलीजन में खास करके। जैसे आप सुनते हो ना, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, ये मिश्रा, शर्मा, ये सब क्या है बताओ? कास्ट है हिंदू धर्म में। उसी प्रकार से इस्लाम में भी इस्लाम भी जो है ना, दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। आप कह सकते हैं कि जो हिंदुज़म है, जो हिंदू है, वो बहुत अलग अलग कास्ट में बटा हुआ है। उसी तरीके से जो इस्लाम है, इस्लाम मतलब जो मुस्लिम धर्म है, वो भी दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला होता है शिया मुस्लिम और दूसरा होता है सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिया मुस्लिम क्या होता है समझिए।
who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community। आप सिंपल सा ऐसे समझिए कि जो अली है ना, ये एक बहुत बड़े इंसान थे और ये बहुत बड़े पुजारी थे अल्लाह के। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब अल्लाह को मानने वाले बहुत बड़े इंसान में से उनका एक नाम था अली। आप इसको ऐसे समझिए। तो सिया मुस्लिम जो समझते हैं ना, सिया मुस्लिम ये मानते हैं कि हमारे मुस्लिम का जो सबसे बड़ा लीडर है वो कौन है? अली है। आपको फिर से समझाते हैं। जो सिया मुस्लिम है वो ये मानते हैं कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो एक तरीके से गॉड है, वो कौन है? अली है। ये सिया मुस्लिम मानते हैं। अब सुन्नी मुस्लिम क्या मानते हैं, इसको भी समझ लो। Who accepted the authority of the early leaders खलीफाज of the community and the succeeding खलीफाज। अब समझिए, सिया मुस्लिम का, सुन्नी मुस्लिम का मानना है कि हमारा लीडर कौन है? खलीफा है। ये खलीफा पता है एक इंसान का नाम है। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा पुजारी है, मतलब कि ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा शिष्य था, स्टूडेंट था, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानता था। तो सुन्नी मुस्लिम का मानना है कि हमारा जो लीडर है वो कौन है? खलीफा है। बस यही दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का दोनों मानते भले अली और खलीफा को है, लेकिन दोनों का दोनों सबसे पहले किसको मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं, क्योंकि अल्लाह तो सबके गॉड है ना। अली के भी हैं, खलीफा के भी हैं, सबके गॉड कौन है? अल्लाह है। समझ आ रही है बात? तो सुन्नी मुस्लिम मानते हैं खलीफा को अपना लीडर और सिया मुस्लिम मानते हैं अली को अपना लीडर, ठीक है, अपना गुरु। चल, इस तरीके से हमारे टॉपिक खत्म हुआ। अगला है हमारा थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। चलिए, इसको भी हम लोग इसी क्लास में ख़त्म कर देते हैं, शुरू करके ख़त्म कर देते हैं, चैप्टर हमारा फिर ख़त्म हो जाएगा। पहला है टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। चलिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे आपके सामने समरी रखा जा रहा है। इस पूरे चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा वो 700 से लेकर, यानी कि 700 से लेकर 1750 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस टाइम पीरियड में अलग अलग प्रकार के बदलाव हम लोगों ने देखे। भाषा में बदलाव हुआ, रहन सहन में बदलाव हुआ, देवी देवता को मानने का तरीका बदल गया, पूजा पाठ करने के बारे में हम लोगों ने देखा। तो अलग अलग प्रकार के बदलाव यहाँ पे देखने को मिले। हर धर्म का अपना विचार अलग था, हर धर्म का अपना बिलीफ अलग था, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स एंड दैट इज पीरियड्स। अब समझिए, क्या लगता है आपको कि इस पूरे के पूरे हिस्ट्री को समझना इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। मतलब हिस्ट्री का मतलब होता है जो बीत गया, समय तो डेली बीतता जा रहा है। तो हिस्ट्री को आप अच्छी तरीके से समझ सको, इसके लिए हिस्ट्री को बांटा गया है पीरियड्स में। समझ रही है बात? और हिस्ट्री में आपका 3 पीरियड होता है। पहला होता है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड का मतलब हुआ वैसा समय जो कि बहुत पुराना है, उसको हम लोग कहते हैं एंशिएंट पीरियड, जो लाखों लाख साल पुराना है। जैसे डायनासोर, डायनासोर हमारे किस पीरियड में आएगा? एंशिएंट पीरियड में आएगा, जो कि बहुत पुराना है। उसके बाद आता है मिडिएवल पीरियड। मिडिएवल पीरियड का मतलब होता है बीच वाला। बीच वाले में किसके बारे में जिक्र करते हैं हम लोग? मुगल के बारे में, मुस्लिम राजा के बारे में। ये हो गया हमारा मिडिएवल पीरियड। अगला होता है हमारा लास्ट, थर्ड, वह मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है अंग्रेज के समय से लेकर, यानी कि जब से अंग्रेजों का राज इंडिया में स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड या फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी आप इसको बोल सकते हैं। तो बताइए, हिस्ट्री को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, इसके लिए हिस्ट्री को किस में बांटा गया है? पीरियड में बांटा गया है। और कितने पीरियड होंगे हिस्ट्री में? 3 पीरियड। पहला एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड का मतलब हुआ इसमें वैसे हिस्ट्री के बारे में बात होगा जो कि लाखों लाख साल पुराना है। डायनासोर वगैरह के समय के बारे में बात होगा, अर्ली मैन के बारे में बात होगा एंशिएंट पीरियड में। उसके बाद आता है हमारा मिडिएवल पीरियड। मिडिएवल पीरियड का मतलब होता है जिसमें मुगल का राजा था, मतलब मुगल का शासन था, मतलब मुसलमान राजा का कंट्रोल था। जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं, है ना, शाहजहां, इन सभी का जो टाइम पीरियड था, जो इन्होंने रूल किया इंडिया में, इसको हम लोग कहते हैं मिडिएवल पीरियड। तो मिडिएवल पीरियड पूरी तरीके से किसके लिए
बटा हुआ है? मिडिवल पीरियड किसके लिए पूरा का पूरा बटा हुआ है? मुगल एम्पायर के लिए, मतलब मुस्लिम राजाओं ने जो कंट्रोल किया अपना, जिस तरीके से उन लोगों ने रूल किया। और अगला हमारा होता है लास्ट थर्ड, जो क्या है? मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड का मतलब हो गया अंग्रेजों ने जब से इंडिया में रूल चालू करना स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक। तो आज हम लोग जो अपने जीवन को जी रहे हैं, बताओ आज का हमारा कौन सा पीरियड कहलाएगा? मॉडर्न पीरियड कहलाएगा। ठीक है, जो भी आगे बढ़ेगा सब हमारा मॉडर्न पीरियड ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश historians divide the history of India into three periods: Hindu, Muslim and British. This division was based on the religion of rulers. लेकिन यहाँ पे ना आप चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, आपको बताते हैं। जब अंग्रेजों ने हमारे इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया ना, अंग्रेजों ने हमारे इंडिया के हिस्ट्री को तीन पीरियड में बांटा। किस पीरियड में बांटा? पहला बांटा हिंदू, दूसरा बांटा मुस्लिम और तीसरा बांटा ब्रिटिश। इसमें ना आप समझिए ध्यान से, पहले उन्होंने हिंदू क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि आज से बहुत समय पहले इंडिया में रूल किसका हुआ करता था? हिंदू राजा लोगों का। ठीक है, उसके बाद किसका रूल स्टार्ट हुआ? मुस्लिम राजा लोगों का। उसके बाद स्टार्ट हुआ ब्रिटिश का। तो अंग्रेजों ने इंडिया के हिस्ट्री को पता किस बेसिस पे बांटा है? रिलीजन के बेसिस पे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन बाद में इसको सुधारा जाता है, बाद में इसको बांट दिया जाता है एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। तो आज जो हम लोग पढ़ते हैं ना रियल हिस्ट्री, उसको किस में बांटा गया है? एंशियंट में, मिडिएवल में और मॉडर्न में बांटा गया है। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने जो इंडिया के हिस्ट्री को डिवाइड किया था वो किस हिसाब से डिवाइड किया था? रिलीजन के हिसाब से डिवाइड किया था। कोई पूछे कि फिर बताओ रिलीजन कौन कौन सा था हमारा, तो बताइएगा कि अंग्रेजों ने इंडिया के हिस्ट्री को तीन हिस्से में डिवाइड किया था। पहले हिस्से में उन्होंने रखा था हिंदू को, सेकेंड में मुस्लिम को और थर्ड में ब्रिटिश को। ठीक है, हालांकि इसमें आपने यदि एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न भी देखेंगे ना तो सही बैठता है। जैसे हिंदू का मतलब हो गया एंशियंट, मुस्लिम का मतलब हो गया मिडिएवल। इसलिए उन्होंने कहा था कि मिडिएवल हिस्ट्री जो पूरा का पूरा किसके लिए है? मुगल एम्पायर के लिए है। तो हिंदू का मतलब हो गया एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट पीरियड। मुस्लिम के लिए हो गया मिडिएवल। और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने राज जब से चालू करना स्टार्ट किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटिश, यानी कि उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? और मॉडर्न पीरियड बोल दिया। तो देखा जाए तो सब कुछ लगभग सेम है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने जो बांटा था वो धर्म के आधार पे बांटा था। लेकिन बाद में ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना, किसी भी आप हिस्ट्री को धर्म के आधार में बांटोगे, क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। तो बाद में फिर इसको एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न में बांट दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड, मिडिएवल पीरियड का मतलब जिस समय पे मुगल लोगों ने राज किया, मतलब कि मुसलमान राजाओं ने राज किया। तो ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर ट्रांसफॉर्म, द इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। समझिए, मुगल पीरियड में, सॉरी मिडिएवल पीरियड में, खास करके मिडिएवल पीरियड मतलब मुगल पीरियड सिंपल सा बोल सकते हैं, यानी कि मुस्लिम पीरियड भी आप बोल सकते हैं। तो मिडिएवल पीरियड में जब मुसलमान राजाओं का कंट्रोल था हमारे इंडिया पे अलग अलग जगहों पे, उस समय पे तरक्की खूब हुआ। इतना तरक्की हुआ कि इतना तरक्की को देखते हुए अंग्रेज भी इंडिया पे आने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ पे मसाला, कपड़ा इतना अच्छा उगाया जाता था, बनाया जाता था कि अंग्रेजों को भी मन भा गया, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। तो हमारे इंडिया में जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव बहुत कम हुआ है, बहुत कम चेंजेज हुए हैं। लेकिन जो मिडिएवल हिस्ट्री था हमारा, मिडिएवल पीरियड जिसमें मुसलमान राजाओं का कंट्रोल था, उसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ है बदलाव। और सबसे ज़्यादा बदलाव कब हुआ हमारे इंडिया में? मॉडर्न पीरियड में, जब से अंग्रेजों ने रूल करना स्टार्ट किया इंडिया को, बहुत बदलाव हुआ। और आज तक जो हम लोग जी रहे हैं ये सब हमारा मॉडर्न पीरियड में ही आएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। कोई डाउट इस चैप्टर में आप लोगों को? अब कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।